वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। साधना जी, आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए। और पापा कैसे है डॉक्टर? एक्सीडेंट में देवेंद्र जी का सर पर चोट लगने के कारण उनका कंडीशन सीरियस है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। साधना बेटी, मुझे और तेरी माँ को माफ कर देना बेटी। हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक काम सौंप कर जा रहा हूँ बेटा। अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। रोहित और अमर को माँ जैसे प्यार देना। उनको पाल पोस कर बड़ा करना। उन दोनों को कभी खुद से दूर मत करना साधना। अपने पापा से वादा कर बेटा कि तू रोहित और अमर का ख्याल रखेगी। मैं वादा करती हूँ पापा कि मैं अपनी दोनों भाइयों का ख्याल रखूंगी, उनको माँ जैसा प्यार दूंगी, उनको पाल पोस कर बड़ा करूंगी। जब तक मैं जीऊंगी उन दोनों को खुद से कभी अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद था साधना। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। उसके बाद देवेंद्र जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दिए। अपनी माता पिता की देहांत के बाद साधना अपनी छोटे भाइयों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। रोहित, अमर, चलो मैं तुम दोनों को स्कूल ड्रॉप करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। देखो, तुम दोनों स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना, बदमाशी मत करना। स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी। तुम दोनों यहाँ अकेले मत आना। ठीक है दीदी। अब चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। साधना रोज अपनी भाइयों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाती है और स्कूल छुट्टी होने के बाद उनको लेकर घर चली आती है। वो अपनी भाइयों का माँ की तरह ख्याल रखती थी। रोहित और अमर भी साधना की हर बात मानते थे। एक दिन साधना को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। तब तक स्कूल छुट्टी हो गया था। रोहित और अमर स्कूल की बाहर साधना की इंतजार कर रहे थे। भैया, आज दीदी बहुत लेट कर दिए हैं, अब हम क्या करें? अमर, दीदी ने कहा था कि उनका इंतजार करने को, इसलिए और थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। दोनों बच्चे काफी समय तक साधना की इंतजार करते रहे। अमर, दीदी अभी तक नहीं आई, काफी लेट हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पास में तो हमारा घर है, चलो हम दोनों घर अकेले चल जाते। उसके बाद रोहित और अमर अकेले घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार की कार उनके सामने आती है। उस कार को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तब एक आदमी आकर उन दोनों को खींच लेता है, जिसकी वजह से रोहित और अमर की जान बच जाती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक है, थैंक यू। तुम दोनों इतने छोटे हो और अकेले रास्ते से जा रहे हो। तुम दोनों का घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो आदमी रोहित और अमर को घर छोड़ता है। उधर साधना ऑफिस से स्कूल आती है। वो बच्चों को ना देखकर घबरा जाती है। वो उधर इधर हर जगह देखती है, लेकिन रोहित और अमर उसे नहीं मिलते। मैं अब क्या करूं? रोहित और अमर को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों कहाँ गए होंगे? एक काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की मदद लेती हूँ।
तब साधना की फोन बजती है। हेलो, कौन? दीदी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, तुम दोनों कहाँ हो? दीदी, हम दोनों घर पहुँच गए हैं, आप घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद साधना जल्दी से घर पहुंचती है। तुम दोनों घर कैसे आए? तुम दोनों को पता है मैं तुम्हें स्कूल में ना पाकर कितना घबरा गई थी। बच्चों के ऊपर क्यों नाराज होते हो? गलती तो आपकी है। अगर सही समय पर मैं नहीं आता तो पता नहीं इन दोनों का क्या होता। इन दोनों कार के नीचे आ जाते। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। आप स्कूल आने में लेट कर दिए, इसलिए मैं और अमर घर अकेले आ रहे थे। अब एक कार तेजी से हम दोनों के सामने आ गया। तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब ये भैया आकर हम दोनों को बचा लिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आए और मेरी भाइयों को बचा लिए। थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत की खातिर मुझे जो ठीक लगा वो मैं किया। ऐसे मेरा नाम आकाश है, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। मैं अब चलता हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बोलना। अब तो हम आपके पड़ोसी हैं। जी थैंक यू। इतना कहकर आकाश वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद आकाश की मन में साधना की छवि बस जाती है। वो साधना को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। रोहित, अमर, जल्दी चलो। तुम दोनों को स्कूल छोड़कर मुझे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग है। लेट हो जाऊंगी तो बॉस मुझे गुस्सा होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। तब आकाश वहाँ पहुँचते हैं। साधना जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रोहित और अमर को आज स्कूल छोड़ दूं? आप क्यों तकलीफ लेंगे? मैं ऑफिस जा रही हूँ तो रास्ते में इन दोनों को स्कूल छोड़ दूंगी। जब मैं यहाँ बच्चों से मिलने आ रहा था तभी मैं सुना कि आज आपकी क्लाइंट मीटिंग है। आपको ऑफिस जल्दी पहुँचना भी है, इसलिए आप यहाँ से सीधा ऑफिस जाइए। मैं रोहित और अमर को ठीक से स्कूल छोड़ दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। आकाश पर भरोसा करके साधना रोहित और अमर को उनके साथ स्कूल जाने के लिए परमिशन देती है और वो खुद ऑफिस चली जाती है। उधर आकाश साधना से मिलने रोज बहाना करके किसी ना किसी काम से उसकी घर आता था। एक दिन आकाश साधना को फोन करता है। हेलो आकाश जी, आप इतने रात को फोन किए, कुछ काम था क्या? साधना जी, आपसे एक बात कहना था कि आप कल बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे पास वाले गार्डन में मिल सकते हैं? प्लीज मना मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके अगले दिन साधना बच्चों को स्कूल छोड़कर आकाश को मिलने पार्क आती है। आकाश जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाए? साधना जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप जल्दी कहिए। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। साधना जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? नहीं आकाश जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? आप किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके दिल में कोई और नहीं है तो आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों मना कर रही है? आकाश जी, मेरे ऊपर रोहित और अमर की जिम्मेदारी है। अगर मैं शादी कर ली तो उनका देखभाल कौन करेगा? उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी भाइयों को मेरी जरूरत है। आपको किसने कहा कि शादी के बाद आप अपने भाइयों से अलग हो जाओगे? अगर आप बिना शादी के उन दोनों बच्चों को माँ जैसे प्यार दे रहे हैं तो क्या मैं आपसे शादी करके उनको पिता का प्यार नहीं दे सकता? शादी के बाद रोहित और अमर हमारे साथ रहेंगे, हमारे बेटे की तरह। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं कल तक का आपको समय देता हूँ, आप सोच समझकर जवाब देना। उसके बाद साधना ऑफिस चली जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।